ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही न्यायक देव की यथार्थ श्रद्धा होती है, कृपालु देव की यथार्थ श्रद्धा होती है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही निश्चय और व्यवहार ये दोनों एक समय में एक साथ प्रकट होते हैं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रज्वलित ज्ञान ज्योति से न्यायक प्रकाशित होता है। यह त्रिकाल प्रकाशित न्यायक देव, जिस न्यायक देव पर परद्रव्य तो दूर, राग और द्वेष के विकारी भावों का भी आवरण नहीं, जिस न्यायक देव पर मिथ्यात्व का आवरण नहीं, जिस न्यायक देव पर विकल्प का आवरण नहीं, जिस न्यायक देव पर क्षयोपशम ज्ञान बुद्धि का आवरण नहीं, ऐसा त्रिकाल प्रत्यक्ष प्रगट यह न्यायक देव, यह न्यायक देव, इसी में एकत्व, यही मैं, ऐसी यथार्थ श्रद्धा से धर्म का शुभारंभ होता है। सिद्धपुर की यात्रा प्रारंभ होती है। संसार को अलविदा कहने का यह समय आया। पुराने साथी जिनसे मुक्त होने का समय आया, पुराने साथियों से अब मिलने का समय आया। संसारियों से अब विदाई लेने का समय आया। अनंत सिद्धों से मुलाकात का समय आया। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञान ज्योति से न्यायक का दर्शन, ज्ञान ज्योति से न्यायक का प्रकाशित होना, न्यायक की अनुभूति। जैसे दीपक की ज्योति है, ज्योति में स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, मगर ज्योति के प्रकाश, जिस प्रकाश से ज्योति की सत्ता का दर्शन होता है, यद्यपि उस ज्योति में स्पर्श भी है, रस है, गंध है, पुद्गल द्रव्य है, तो सभी गुण है, पुद्गल के सभी गुण ज्योति में है, फिर भी ज्योति के प्रकाश की मुख्यता से यह कथन हुआ कि ज्योति सदैव प्रकाशमान है। स्वयं ये ज्योति सदैव प्रकाशित है। ज्योति के प्रकाश को जैसे मुख्य कर यह कथन होता है, ऐसे ही ज्ञान का प्रकाशित होना। यद्यपि न्यायक में अनंत गुण है, यह अनंत गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा है, अनंत गुण अभेद है, अनंत गुण अखंड है, अनंत गुण परिपूर्ण है। ऐसा परिपूर्ण न्यायक देव, जो प्रत्येक गुण परिपूर्ण है, एक गुण भी अपूर्ण नहीं। यदि गुण अपूर्ण होता तो गुणों का समुदाय, यह द्रव्य परिपूर्ण कैसे होता। ऐसा अनंत परिपूर्ण गुणों का धाम यह न्यायक देव, यह न्यायक देव की पहचान हुई कि ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ। प्रत्यक्ष सद्गुरु का यही महत्वपूर्ण भाग है, ज्ञान दीपक प्रज्वलित होने में। वे पराये दीपक से शिष्य को संतुष्टि दिलाना नहीं चाहते, तसल्ली दिलाना नहीं चाहते। एक गुरु के बारे में मैंने सुना है, शिष्य के साथ यात्रा कर रहे हैं, अंधेरा है,
थोड़े ही आगे गए, गुरु के पास जलता दिया है। आगे गए, शिष्य को थोड़ी तसल्ली मिल रही है कि दिया जल रहा है। थोड़े ही आगे गए कि दिया बुझा दिया गुरु ने। शिष्य को झटका लगा कि अरे, ये दिया बुझा दिया, आप तो मुझे विदा करने के लिए आए थे। आपने कहा था कि जाओ अब तुम अपने घर, मगर आपने तो ये दिया बुझा दिया। गुरु ने कहा, ये दिया ही नहीं बुझाया, अब तुम मेरा हाथ भी छोड़ो, क्योंकि यह मार्ग ऐसा है कि पराये दीपक से कार्य नहीं होता, मार्ग पर यात्रा नहीं होती। यहां पर किसी का हाथ पकड़कर मोक्ष के मार्ग पर यात्रा नहीं होती। यहां अकेले की यात्रा है। तुम्हें ही स्वयं का दीपक स्वयं को जलाना होगा। तुम्हें स्वयं को ही न्यायक देव की अनुभूति से इस मोक्ष के मार्ग पर यात्रा करनी होगी। प्रत्येक ज्ञानी की यही भावना है, परम कृपालु देव की भी यही भावना है। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें परतंत्र और पराधीन क्यों होना है? पहले तुम्हें बुलाते हैं, पुकारते हैं, आओ तुम, और पुकार करके फिर तुम्हें छोड़ते हैं कि अब तुम जाओ। जब तुम आए थे तब तुम एक आशा लेकर आए थे, कुछ मिलेगा, और जाते हो तब निराश होकर नहीं। आशा ही मर गई जिस आशा ने तुम्हें गुरु के पास लाया था। जो मन तुम्हें गुरु के पास लेकर आया था, गुरु जब तुम्हें विदा करे वो मन तो मर ही जाता है। मन की मृत्यु होती है, वापिस अकेले जाना होता है, और जब तुम वापिस लौटते हो वह यात्रा मुक्ति की यात्रा है, सिद्ध की यात्रा है। इसलिए शिष्य गुरु से तो विदा होता है, सिद्ध के निकट जाता है। गुरु से विदा हुआ, सिद्ध के निकट गया, उसका अर्थ यह कि उपयोग गुरु से हटा और त्रिकाल सिद्ध न्यायक देव में उपयोग स्थिर हुआ। फिर वह किसी भी क्रिया के काल में जागृत है। फिर वह देह की क्रिया हो, फिर वह जन्म और मरण की क्रिया हो, फिर वह 84 के चक्कर की क्रिया हो, कोई भी क्रिया मगर जागृति रहती है। जैसे मां अपने बच्चे को देखे, चल नहीं पाता बच्चा, 2 पैर और 2 हाथ, ऐसा लगता है जैसे 4 पैर से बच्चा चलता है, मगर 4 पैर से चलते हुए पशु की भांति चलते हुए बेटे को जब मां देखती है, मां उसे पशु के रूप में नहीं देखती, बच्चे को बच्चे के रूप में देखती है, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखती है। 4 पैर से चलने से मनुष्य पशु थोड़ी हो जाता है। 4 पैर की ये यात्रा, ये एक प्रकार का अभिनय है। 4 पैर से चल करके मनुष्य पशु नहीं होता, तो फिर न्यायक देव 84 के चक्कर से 84 लाख योनिमय कैसे हो गया? यह जागृति, यह जानते हुए कि देह के योग में यह परमात्मा है, फिर भी परमात्मा दृष्टि, वो दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि। प्रति समय यह जागृति देह के योग में, देह के संयोग में है, मगर व्यक्त होता है ज्ञान, प्रकट होता है ज्ञान, स्पर्शना होती है ज्ञान की, देह के परमाणु की नहीं। भले ही आंखों से यह दिखाई देता है एक मकान के कमरे में से, जहां दीवार में खिड़की है, दरवाजे है, जिस कमरे में दीपक जल रहा है, रोशनी इतनी फैली कि वहां खिड़की में से बाहर प्रकाश फैल रहा है, दरवाजे से प्रकाश फैलता है, मगर जब कोई व्यक्ति देखे तो खिड़की और दरवाजे को प्रकाश वाला नहीं मानता। ये प्रकाश, ये खिड़की और दरवाजे का नहीं, भीतर कुछ है जो प्रकाशित है, भीतर कुछ है जिसे उस कमरे से, खिड़की से कोई संबंध नहीं। भीतर कुछ ऐसा प्रकाशित हो रहा है जिसकी जाति अलग है। ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति, ये रात की दीवार में ये खिड़कियां,
ये 5 इंद्रियों की खिड़कियों से ये व्यक्त होती, ये ज्ञान की ज्योति ये व्यक्त होती है। और जब भी ये ज्ञान, जैसे शीतल पदार्थ को छू करके ठंडे का ज्ञान हुआ, ज्ञान, ये ज्ञान, यहां परमाणु में तो ज्ञान का अनुभव ही नहीं, साक्षात देखते हैं, साक्षात ये देखते हैं, साक्षात ये देखते हैं कि जैसे एक पात्र में बर्फ हो और तुमने हाथ से बर्फ को छुआ है, जैसे पात्र को कोई अनुभव नहीं, वहां पर है बर्फ, मगर पात्र को यह अनुभव नहीं कि यह बर्फ ठंडा है। हाथ जब बर्फ को छूता है, ज्ञानी को उस पात्र की भांति ही श्रद्धा, सोचना नहीं पड़ता। ये भीतर में यह प्रतीति कि यहां ये पात्र की भांति एक दूसरा पात्र, नीचे से एक पात्र बर्फ को छू रहा है, ऊपर से एक पात्र बर्फ को छू रहा है। ये पात्र और पात्र के छूने की क्रिया, मगर दोनों में अनुभूति कहीं पर भी नहीं। और ज्ञान की अनुभूति को न्यारा देखना, ये इंद्रियों के कार्य से, ये प्रति समय जागृति और उस ज्ञान से ही ज्ञायक तक ये कौन प्रकाशित हो रहा है। यह जागृति प्रति समय ज्ञानी को रहती है, ज्ञायक देव के आश्रय से। परम कृपालु देव की परम कृपा, जिन्होंने ज्ञायक देव का परिचय कराया। ज्ञायक देव, परम कृपालु देव ने हमें स्वतंत्रता, स्वाधीनता, गुलामी मिटाने के लिए ये पुकार की कि तुम स्वयं ही परमात्मा हो, तुम्हें मेरे पर भी अधीन होने की जरूरत नहीं, इसलिए क्योंकि तुम्हें शांति न मिलेगी। यह संभव ही न होगा कि तुम्हें कृपालु देव मिले, तुम्हें कृपालु देव की अनुभूति हो। कृपालु देव की अनुभूति नहीं हो सकती। कृपालु देव ज्ञान के ज्ञेय बन सकते हैं, अनुभव नहीं हो सकता। अनुभूति तो ज्ञायक देव की ही हो सकती है। इसलिए परम कृपालु देव से तृप्ति नहीं होती, ज्ञायक देव से तृप्ति होती है। क्यों? क्योंकि कृपालु देव और मेरे बीच में एक फासला रह जाता है। प्यास है भीतर में और कृपालु देव है बाहर में, मेल ही नहीं खाता। इसलिए परम कृपालु देव से मेरी प्यास नहीं छिप सकती। ये जो भीतर की प्यास है, ये ज्ञायक देव की अनुभूति से, यह जागृति एक गुरु नहीं, अनंत गुरु। जैसा परम कृपालु देव ने कहा, परम कृपालु देव ने कहा कि परोक्ष ऐसे देव अनंत हो, मगर प्रत्यक्ष में एक सदगुरु, तो उस सदगुरु की महिमा अधिक है। एक प्रत्यक्ष सदगुरु अनंत परोक्ष देव जिनका परिचय कराते हैं। एक प्रत्यक्ष सदगुरु, मगर ऐसे अनंत प्रत्यक्ष सदगुरु हो, एक नहीं अनंत प्रत्यक्ष सदगुरु हो, फिर भी महिमा ज्ञायक देव की। क्यों? क्योंकि ज्ञायक देव की यदि अनुभूति नहीं तो अनंत प्रत्यक्ष सदगुरु की पहचान कैसे होती? अनंत प्रत्यक्ष सदगुरु भी ज्ञायक देव की अनुभूति होने पर समझ में आते हैं कि यह प्रत्यक्ष सदगुरु है, क्योंकि ज्ञायक देव की अनुभूति यहां भीतर में निश्चय प्रकट हुआ कि गुरु के प्रति श्रद्धा, व्यवहार प्रकट हुआ। ये निश्चय और व्यवहार ज्ञायक देव और कृपालु देव, यह जागृति परम कृपालु देव ने ज्ञायक देव का परिचय कराया। निज ज्ञायक देव का परिचय कराया कि ज्ञायक देव का आश्रय लो। ज्ञायक देव का आश्रय लेने में किसी की भी गुलामी नहीं है, यहां तक कि कर्म के उदय की भी गुलामी नहीं है। शिकायत ही नहीं रहती कि मेरे कर्म ऐसे हैं, मैं क्या करूं, मेरे कर्म, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं आत्मा का अनुभव कैसे करूं। बाहर में प्रतिकूलता बहुत है,
मैं आत्मा का अनुभव कैसे करूं? मैं इतना चिंता में हूं, मैं आत्मा का अनुभव कैसे करूं? मगर जब चिंता में भी चिंतन हो तो वह चिंतन भी आत्म साधना हो जाता है। वह चिंता में भी चिंतन हो तो तुम अनुभव करते हो कि चिंता, ये चिंता भी ज्ञान का ज्ञेय है। जैसे अलोकाकाश ज्ञान का ज्ञेय है, कितनी भी चिंता तुम्हें थी, वह चिंता, यह भी ज्ञान का ज्ञेय है। ज्ञान का ज्ञेय है। यही तो तत्व विचार, इस तत्व विचार से ही तो समाधान होता है। समाधान होता है यह कि अनंत प्रकार के विकार, ये विकृति तुम्हें ज्ञेय की श्रेणी में दिखाई देगी और यहां पर ज्ञान निर्मल दिखाई देगा। जो ज्ञान की चद्दर पर कभी भी मैल लगा ही नहीं, जो कभी मैली हुई ही नहीं, वह तुम्हें दिखाई देगा। यह ज्ञान ज्योति, इस ज्योति का त्रिकाल होना, बाहर की ज्योति का जन्म है, बाहर की ज्योति की मृत्यु है। वहां पर आंखों से दिखाई देती है ज्योति, मगर ज्योति की अनुभूति के लिए वहां तर्क काम में नहीं आते, वहां युक्ति या काम में नहीं आती, वहां आंख चाहिए। ऐसे ही न्यायक की अनुभूति के लिए दृष्टि चाहिए। जिनके भीतर ये दृष्टि प्रकट हुई, ये देह के परमाणु की गति, ये देह के परमाणुओं की यात्रा, ये गति होगी, ये चेहरा हिले डोले, मगर दृष्टा सदाकाल स्थित है। ये शरीर के, ये रचना, ये शरीर के परमाणुओं का, ये यहां से वहां यात्रा करना, ये यात्रा करने के काल में भी तुम्हें भीतर में जागृति रहे। जो ध्रुव है उस ध्रुवता की जागृति, कुछ भी नया नहीं हो रहा। जहां मैं हूं वहां तो कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये सदैव अकर्ता। ऐसा ये न्यायक देव, मैं त्रिकाल न्यायक देव हूं। परम कृपालु देव ने शास्त्र के ज्ञान पर जोर न देकर न्यायक देव पर जोर दिया। परम कृपालु देव ने मंदिर की मूर्तियों पर जोर नहीं दिया। ये परम कृपालु देव की विशेषता कि मूर्तियों में, वहां पर परमात्मा की खोज करके वहां देव को खोजने मत जाना, क्योंकि ये हमारे वश की ही बात नहीं, ये वश की बात नहीं। जो खुद पास नहीं हुआ, जिसने आज तक अपनी परीक्षा में जो उत्तीर्ण नहीं हुआ, बस वह व्यक्ति परमात्मा को पास करता है कि परमात्मा ऐसे होने चाहिए, परमात्मा वैसे होने चाहिए। खुद तो फेल हो रहा है और परमात्मा की कसौटी करने बैठा है। नहीं, स्वयं की भीतर में कसौटी हो, भीतर में कसौटी हो। यही तो वजह है कि परमात्मा की सच्ची भक्ति सम्यक दृष्टि को होती है। इस जगत में इतने मंदिर बनते हैं, इतनी मूर्तियां स्थापित होती है, सब भीड़ की भांति, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, सब लगे हैं अपनी अपनी मूर्तियां बढ़ाने में, मंदिर बढ़ाने में, अपनी अपनी जनसंख्या बढ़ाने में, शिष्यों की संख्या बढ़ाने में। अंतर में, भीतर में खालीपन है, कुछ भी नहीं पाया। धर्म के नाम पर अहंकार की पुष्टि।